नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विधिशाला चैनल पर, जहां हम कानून की पढ़ाई कर रहे हैं एकदम जीरो से आसान हिंदी भाषा में। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि लॉ क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों होती है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं। आज हम जानेंगे लॉ बनता कहां से है, यानी सोर्सेज ऑफ लॉ। कानून के स्रोत क्या हैं? सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब, दोस्तों, लॉ अपने आप नहीं आता, उसे कोई न कोई बनाता है और कोई न कोई लागू करता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कानून की उत्पत्ति, ओरिजिन, कहां से होती है। सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब होता है वो साधन या माध्यम जिनसे कानून बनता है या जिनसे हमें कानून के बारे में जानकारी मिलती है। भारत में कानून के मुख्य 4 स्रोत माने गए हैं। 1. संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। 2. विधायिका, लेजिस्लेशन। 3. न्यायालय, जुडिशियरी और केस लॉ। 4. प्रथाएं और परंपराएं, कस्टम्स, यूसेजेस। कॉन्स्टिट्यूशन पहला स्रोत, सबसे पहला और सबसे बड़ा स्रोत है। भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान हमारे देश की मूल कानून पुस्तक, फंडामेंटल लॉ बुक है। इसमें लिखा है कि 1. देश कैसे चलेगा। 2. सरकार के अधिकार क्या हैं। 3. और नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, क्या हैं। कोई भी नया कानून तभी सही माना जाता है जब वह संविधान के खिलाफ ना हो, यानी संविधान कानूनों का मूल स्रोत, सुप्रीम सोर्स है। लेजिस्लेशन दूसरा स्रोत। दूसरा बड़ा स्रोत है लेजिस्लेशन, विधायिका। इसका मतलब होता है वो कानून जो संसद, पार्लियामेंट या राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय न्याय संहिता, BNS, अपराध से जुड़ा कानून। हिंदू मैरिज एक्ट, विवाह से जुड़ा कानून। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़ा कानून। ये सारे कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लेजिस्लेशन हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है स्टैट्यूटरी लॉ, संवैधानिक कानून। जुडिशियरी तीसरा स्रोत। तीसरा स्रोत है जुडिशियरी, न्यायपालिका, यानी देश के न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जब कोई विवाद होता है तो अदालत उसका निर्णय, जजमेंट, देती है। कई बार ये निर्णय इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वे खुद एक लॉ का रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए केशवानंदा भारती केस, 1973। संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहीं से आई। ऐसे मामलों में न्यायालय के फैसले को कहते हैं केस लॉ या प्रेसिडेंट। इसलिए जुडिशियरी भी लॉ का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कस्टम्स, यूसेजेस चौथा स्रोत। चौथा स्रोत है कस्टम्स एंड यूसेजेस, प्रथाएं और परंपराएं, यानी समाज में लंबे समय से चली आ रही मान्यताएं, जिनका पालन लोग स्वेच्छा से करते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह में 7 फेरे लेना, मुस्लिम निकाह में मेहर देना, ये सब समाज की कस्टम्स, परंपराएं हैं और कई जगहों पर इन्हें कानूनी मान्यता, लीगल रिकॉग्निशन, मिली है। इसलिए कहा जाता है कस्टम इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ, यानी प्रथा ही सबसे पुराना कानून है। अन्य स्रोत ऑप्शनल। इसके अलावा कुछ और छोटे स्रोत भी हैं, जैसे 1. रिलीजन एंड मॉरालिटी, धर्म और नैतिकता। 2. जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस, न्याय और विवेक के सिद्धांत। 3. फॉरेन जजमेंट्स, विदेशी न्याय निर्णय। ये सभी तब काम आते हैं जब किसी विषय पर स्पष्ट कानून नहीं होता। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कानून बनता कहां से है, संविधान, विधायिका, न्यायपालिका और प्रथाओं की भूमिका। याद रखिए, संविधान है नींव, विधायिका है निर्माता, न्यायपालिका है व्याख्याकार, इंटरप्रेटर।
अगले वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, यानी दीवानी और आपराधिक कानून में फर्क क्या है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं सूर्या सर और ये है विधिशाला LLB सिंप्लीफाइड, जहां कानून सीखना है आसान भाषा।